वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो हमने सीरीज चलाई है उनके नाम से रामचंद्र शुक्ल की विवेचना। ठीक है, इस वीडियो से पहले हमने इसके 4 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं करा है तो आप उन्हें भी विजिट करिएगा। जो आज का ये वीडियो रहेगा हमारा, ये 5वां वीडियो होगा। बाकी देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा LT टेट के लिए नया कोर्स बिठाया जा रहा है। अगर अभी तक आप इसमें एनरोल नहीं हुए हैं, अर्थात अगर अभी तक आप इसमें जुड़े नहीं हैं, तो अवश्य जुड़िएगा। चाहे आपके कोई फ्रेंड्स हो, चाहे आपके कोई छोटे बड़े भाई हो, अगर वो LT टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़कर इसकी प्रिपरेशन को सुदृढ़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं वीडियो को। आज की जो वीडियो है, देखिएगा, हमने पहले पढ़ा था भक्ति काल के अंतर्गत प्रकरण 1 तक। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकरण 2 से। देखिएगा, निर्गुण धारा और ज्ञानाश्रय शाखा प्रकरण 2 के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो निर्गुण धारा है उसके अंतर्गत जो ज्ञानाश्रय शाखा है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। क्या कहा गया है यहाँ पर, इस प्रकरण में ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवियों का वर्णन किया गया है। कवियों को इस क्रम में रखा गया है। क्रम यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले कबीरदास आएंगे, फिर रैदास आएंगे जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, धर्मदास आएंगे, गुरु नानक आएंगे, दादू दयाल, सुंदरदास, मल्लुकदास, अक्षर अनन्य इत्यादि विद्वान इस ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आएंगे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि 5 ऐसे ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तकों या फिर विद्वानों के नाम बताइए जो महत्वपूर्ण थे। तो इनमें पहले तो कबीरदास हो गए, दूसरे रैदास हो गए, तीसरे गुरु नानक हो गए, चौथे दादू दयाल हो गए, 5वें मल्लुकदास हो गए। ठीक है, इनका नाम आप याद रखिएगा, ये प्रमुख है। इन्हें संत कवि भी कहा जाता है। ठीक है, तो फिर आगे रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझा जाना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला। ठीक है, तो ये यहाँ पर निर्गुण संतों के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रमुख कथन हो जाएगा। नोट करिएगा, इसको पूछा जा सकता है भविष्य में। इसके पश्चात आगे आएंगे प्रमुख कवि जो थे निर्गुण पंथ के, कबीरदास। इनके संबंध में जो कुछ तथ्य कहे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी ने भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से ही प्राप्त हुआ था, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए थे। तो प्रस्तुत कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही होगा। देखिएगा, ये प्रश्न आपसे भविष्य से में पूछा जा सकता है कि जो रामानंद हैं ये किस परंपरा के अंतर्गत आते हैं। तो जो रामानुजाचार्य थे उन्हीं के शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं रामानंद जी। और जो रामानंद थे, इन्होंने रामानुजाचार्य से एक अलग संप्रदाय निकाला था। ठीक है, जिसमें इन्होंने भगवान श्री राम को अधिक महत्व दिया था और राम नाम पर बल दिया था। जो राम नाम का बल था, जो कबीरदास को रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ था। इसी के साथ देखिए, जो रामानंद जी थे इन्होंने भक्ति में एक अलग मार्ग निकाला था, अर्थात इन्होंने जाति पाति का भेद का खंडन करके सभी को एक समान शिष्यता का महत्व जो और देते थे, उससे अलग इन्होंने शिष्यता का महत्व देकर सभी लोगों को, चाहे वो जाति में उच्च या निम्न हो, एक समान कर दिया था कि कोई भी मेरा शिष्य बन सकता है। जिस प्रकार से कबीरदास थे, इनकी जाति निम्न थी, परंतु फिर भी रामानंद जी ने इन्हें अपने शिष्य के तौर पर स्वीकार किया था। जो सिख संप्रदाय है उसमें भी ये विशेषता पाई जाती है कि यहाँ पर जाति पाति का कोई भी उसको महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, खंडन करा जाता है जाति पाति का। फिर आगे देखिएगा, कबीरदास ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया, अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। अगर पूछा जाएगा कि
कबीरदास ने देशाटन किया है। बिल्कुल जी, देशाटन किया है। वो हर जगह भटकते रहते थे, भटकते नहीं कह सकते, जाते रहते थे, नए नए स्थान को देखते रहते थे और हठयोगियों और सूफी मुसलमानों तथा सत्संग इत्यादि पर महत्व देते थे वो। फिर आगे है, जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही एक विषय नहीं प्रेम का भी विषय बनाया। उसकी प्राप्ति के लिए हठयोगियों की साधना पर समर्थन प्रदान किया था इन्होंने। ठीक है। फिर आगे है, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवन के अहिंसा और प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना एक पंथ खड़ा किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पंक्ति पूछा जा सकता है कि किससे इन्होंने क्या चीज़ ग्रहण की थी। जैसे कि भारतीय ब्रह्मवाद के साथ इन्होंने सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवन के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना ही एक पंथ खड़ा कर दिया था। फिर आगे है, यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना के क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। तो ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। फिर आगे है, कबीर के यहाँ निरोपाधि ब्रह्मा या ब्रह्म, सेवोपाधि ईश्वर, सगुण वह सर्वबात का निरूपण मिलता है। पूछा जा सकता है कि सर्वबात का निरूपण किसके द्वारा झलकाया जाता था। तो ये कबीरदास के जो कबीरदास थे, इनके जो पंथ था, जो इनका जो मार्ग था, इसमें सर्वबात का निरूपण हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि निर्गुण और सगुण का एक रूप होता है, जिस कारण इसे सर्वबात कहा जाता है। फिर आगे है, कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं, वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया था। जैसे कि पहले ही कहा था कि इन्होंने एक तरह से हर एक चीज़ का निचोड़ अपने पंथ में ला दिया था। ठीक है, या फिर अपनी वाणी में इन्होंने हर एक चीज़ का निचोड़ लाया था। ये कहने का मतलब यहाँ पर हो रहा है पंक्तियों का। फिर आगे है, माया जीव ब्रह्म तत्वमसी, आठ मैथुन, त्रिकुटी, छह रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्होंने अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग द्वारा प्राप्त किया था, क्योंकि वे जैसा कि प्रसिद्ध है कुछ पढ़े लिखे ना थे। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत कथन किसके संबंध में किसका है। तो ये कथन कबीरदास के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा। पूछा जा सकता है कि जो कबीरदास थे, इन्होंने माया जीव ब्रह्म तत्वमसी, आठ मैथुन, त्रिकुटी, छह रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय कैसे किया था। तो ये हमें पता चलेगा कि ये सब इन्होंने सत्संग के द्वारा ग्रहण किया था। ठीक है, क्योंकि कबीरदास पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो जो सत्संग करते थे वहीं से इन्हें इन चीज़ों का ज्ञान हो गया था। फिर आगे है, उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्म कांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया था। तो ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का इनके प्रति हो जाएगा। फिर आगे है, देशाचार उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयास उन्होंने अपनी वाणी में बराबर किया। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटकीली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। उनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति है, जो ज़्यादातर पूछी जाती है। तो ये वो हो जाएगी, जैसे कि यद्यपि, यहाँ से देखिएगा, यद्यपि वे पढ़े लिखे ना थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। यहाँ तक ये पंक्ति अधिकतर पूछी जाती है। ठीक है, इसको भी आपने नोट करना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। बाकी पूरी की पूरी पंक्ति भी वैसे भी महत्वपूर्ण है ही, जिसको मैं गोल कर रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे है, अनेक प्रकार के रूपकों और अन्य युक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई ना होने पर भी बाग वैचित्री के कारण अनपढ़ लोगों को चकित क्या करती थी।
क्या है ये पंक्ति, इंपॉर्टेंट होगी। अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कहीं, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र्य के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। किन लोगों को? अनपढ़ लोगों को। आगे है, अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। क्या है? जो अनूठी और अन्योक्ति द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना किसमें पाई जाती थी? अधिकतर सूफियों में प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवन में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई, उसी प्रकार से सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी, प्रियतम या माशूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने भी ग्रहण किया था। तो ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे है, कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्भोक्तियाँ भी कभी कभी कह देते थे। तो ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर जो रामचंद्र शुक्ल थे, थोड़ा सा कबीरदास का कटाक्ष भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि कबीरदास ने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्भोक्तियाँ भी कभी कभी कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कबीरदास के संबंध में जो कथन था रामचंद्र शुक्ल का ही होगा। वैसे जो हम पूरी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल से संबंधित ही कर रहे हैं, तो आपको अन्य विद्वान के संबंध में नहीं सोचना चाहिए कि अन्य विद्वान ने ही कहा है। ये सारा का सारा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही कहा गया है। फिर आगे देखिएगा, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। जैसे कि आपने बाकी करी है तो इसको भी करना है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, ये तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने भी कह दिया है। फिर आगे देखिए प्रकरण 1 में, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो इसको भी नोट करिएगा। पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकरण में कही थी? तो ये प्रकरण 1 में कही गई पंक्ति है। फिर आगे देखिएगा, फिर से प्रकरण 1 में एक पंक्ति कही गई है, कबीरदास ने नाथपंथी जोगियों की कई बातें ग्रहण की हैं। पूछा जा सकता है कि किस जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहाँ से अधिकतर बातों को ग्रहण किया हूबहू? तो ये नाथपंथी जोगियों से इन्होंने कई बातों को ग्रहण किया है। जैसे कि नाथपंथियों ने भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर अंत साधना पर जोर दिया। इस पंक्ति को ध्यान रखिएगा, जो हाईलाइट करी हुई है, पूछी जाती है ये। लेकिन नाथपंथियों ने हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग अपनाया, पर कबीर ने इसे नहीं स्वीकार किया। ये जो हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना को कबीरदास द्वारा अपनाया नहीं गया था, परंतु नाथों द्वारा इसे अपनाया गया था। कुछ बातें इन्होंने नकारी हुई हैं जो नाथों की थी। नाथपंथ व निर्गुण पंथ में यह मुख्य अंतर है। कबीर व निर्गुण पंथियों ने अंत साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान पर योग दिया था। इस पंक्ति को फिर से हम पढ़ेंगे, देखिएगा। प्रकरण 1 में कबीर के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कबीरदास ने नाथपंथी जोगियों की कई बातें ग्रहण की। जैसे नाथपंथियों ने भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर अंत साधना पर जोर दिया, लेकिन नाथपंथियों ने हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग अपनाया, पर कबीर ने इसे नहीं स्वीकारा। नाथपंथ व निर्गुण पंथ में यह मुख्य अंतर है। कबीर व निर्गुण पंथियों ने अंत साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग किया है। तो इसको भी आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी पंक्ति भी। इसके पश्चात प्रकरण 1 में ही कबीरदास के द्वारा
जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कबीरदास के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं इन्हें देख लेते हैं। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार से उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का जो प्रेम तत्व लिया है और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला है। तो ये कथन भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास ने सूफियों का प्रेम तत्व लिया है और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला है। फिर आगे देखिएगा, आगे क्या दिया गया है। ये जो पंक्तियां कही जा रही हैं ये प्रकरण 1 के अंतर्गत ही हैं। इन्होंने अर्थात कबीरदास ने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवन से इन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टरवाद खुदाबाद की और कहीं अहिंसावाद की। तो ये पंक्ति भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास के संबंध में कही है। फिर आगे है, तात्विकता से ना तो हम इन्हें अर्थात कबीरदास को पूरी तरह अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एक ईश्वरवादी। दोनों का मिला जुला रूप भाव इनकी वाणी में मिलता है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सकें और भेदभाव को कुछ परिहार कर सकें। तो ये पंक्ति भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है, इसको भी नोट करिएगा। आगे देखिए जो प्रकरण 3 है, यहाँ पर प्रकरण 3 आ गया है। यहाँ पर भी कबीरदास के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य कहा गया है उसे देख लेते हैं। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। क्या है, ये वाली पंक्ति काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी कि जो कबीरदास ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया था वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त ना हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयवास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी अभिव्यंजना उसमें ना हुई। तो प्रस्तुत पंक्ति भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे आते हैं रैदास या रविदास। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, रैदास और रविदास एक ही हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं हैं। जो रैदास थे इनका संबंध था चमड़े के, जो चमड़ा था उसके साथ कार्य करने के लिए, ठीक है, इन्हें चर्मकार भी कहा जाता है। देखिएगा इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं, वे देख लेते हैं। रैदास अपना अलग प्रभाव पच्छा की ओर जान पड़ता है। क्या है, रैदास का अपना अलग प्रभाव पच्छा की ओर अर्थात जगह है की ओर जान पड़ता है। साधुओं का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्ज़ापुर में भी पाया जाता है रैदास की ही परंपरा का कहा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट रहेगी पंक्ति। जो साधु संप्रदाय है ये किससे संबंधित रहेगा, रैदास या रविदास से, जो कि फर्रुखाबाद और मिर्ज़ापुर में कहीं कहीं पाया जाता है। तो इसका भी ध्यान रखना है आपने, तथ्य महत्वपूर्ण रहते हैं ये सारे। फिर आगे है, रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। ऊपर ही आपको बताया था कि जो रैदास है, धर्मदास है, मलुकदास है, दादू दयाल है, सुंदरदास है, ये सारे के सारे निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। क्या कहा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं, कहीं वह कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करते हैं। तो पंक्ति ये इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से, ठीक है। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है। आगे आते हैं धर्मदास। जो धर्मदास थे ये कबीरदास के शिष्य माने जाते हैं, ठीक है। इनके संबंध में कहा गया है, कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ था, ठीक है। किसका झुकाव हुआ था, धर्मदास का। कबीरदास के मुख से जब इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थाटन था, देवार्चन आदि का खंडन सुना था तो इस ओर इनका झुकाव हो गया था। अंत में ये कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए थे। संवत 1575 में कबीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली थी, अर्थात धर्मदास को मिली थी। इम्पॉर्टेंट पंक्ति होगी ये।
फिर आगे है, इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल और भाव लिए हुए है। उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया। क्या है? पूर्वी भाषा का ही इन्होंने व्यवहार किया था। इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक है, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रखा। प्रेम तत्व को ही इन्होंने अधिक महत्व अपनी वाणी में दिया था। ये पंक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी, पूछा जा सकता है इस पंक्ति को। फिर आगे आते हैं गुरु नानक देव। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट संत कवि माने जाते हैं। देखिएगा क्या कहा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इनके संबंध में। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे। जो देखिए दोस्तों, ये वाली पंक्ति, यहाँ तक वाली पंक्ति, ये जब हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी, ये वाली पंक्ति पूछी गई थी। ठीक है, मिलान वाला प्रश्न था, वहाँ पर 2-4 फैक्ट दिए गए थे। एक ये भी पंक्ति थी, पूछा गया था कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या जो गुरु नानक देव थे आरंभ से भक्त थे? तो अगर जिसने कहा होगा कि भक्त थे तो ये प्रश्न इनका ठे हो जाता। ठीक है, इतने महत्वपूर्ण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसीलिए जो इनके जो सीरीज है आपके समक्ष लाया हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विवेचना। फिर आगे देखिएगा, पूरी पंक्ति पढ़ता हूँ। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसा मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समान रूप से ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर तक देशों का भ्रमण किया। ये पंक्ति जो दूसरी पंक्ति थी, एक ये पंक्ति भी पूछी गई थी उसी प्रश्न में। क्या इन्होंने दूर दूर तक देश का भ्रमण किया था? क्या ये घर बार छोड़ के निकले थे? हाँ जी, ये निकले थे। देखिए दूसरी पंक्ति ये वाली थी, उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों का भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य रूप स्थिर करने में उन्होंने बड़ी सहायता मिली थी। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार इन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु कहलाए। तो ये पंक्ति भी पूछी गई थी। देखिए एक ही पंक्ति है, यहाँ पर 3-3 प्रश्न उन्होंने निकाले थे। इस पंक्ति को दोबारा से हम देखेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण पंक्ति रहेगी ये। एक तो इसको मैं गोल कर देता हूँ, गोल वाली पंक्तियाँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है। देखिएगा, गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रसार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया। वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु स्थापित हुए। तो ये पंक्ति आपने नोट करनी है। देखिए कितने तथ्य बन रहे हैं। पूछा जा सकता है कि पंजाब में सिख संप्रदाय को किसने आरंभ किया था या निर्गुण उपासना को किसने आरंभ किया था? तो ये आपके गुरु नानक देव के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, सिखों के आदि गुरु ही गुरु नानक देव ही कहे जाते हैं। प्रश्न आपके लिए छोड़ूंगा, आप बताइएगा कि सिखों के अंतिम या 10वें गुरु कौन थे। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा, तथ्य यहाँ पर दिया गया है प्रकरण 1 से ही। इन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैत की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफियों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवन से इन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टरवाद खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। ठीक है, ये पंक्ति हमने पहले ही देख ली है। ये वाली जो स्लाइड है पहले हम देख चुके हैं, तो इसको स्किप कर देते हैं। फिर आगे जो आएगा तथ्य वो कौन सा है? भक्ति या विनय के सीधे सादे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। भक्ति के कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का ही है। किसके संबंध में कहा गया है? गुरु नानक देव के संबंध में। फिर से हम इसे देखेंगे। भक्ति या विनय के सीधे सादे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। तो ये कथन कहा गया था गुरु नानक देव के संबंध में।
आगे आते हैं दादू दयाल। पूछे जा सकते हैं इनसे संबंधित तथ्य भी देखिएगा। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक पाए जाते हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घट के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की बानी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की बानी में मिलता है, पर जो प्रेम भाव का निरूपण है इनमें अधिक और सरस गंभीर है। तो इसको भी नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि यहाँ पर दादू दयाल और कबीरदास की तुलना की गई है। फिर आगे है कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि ना थी। तो ये भी इन्हीं के संबंध में, दादू दयाल के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर आगे आते हैं यहाँ पर सुंदरदास। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि वो कौन सा संत है जिसने पूरी तरह से शिक्षा को ग्रहण किया था, अर्थात शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये सुंदरदास ही थे। सुंदरदास संतों में सर्वाधिक पढ़े लिखे हुए विद्वान माने जाते हैं। तो इसका प्रश्न बनता है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। देखिएगा यहाँ पर क्या तथ्य दिए गए हैं। निर्गुण पंथियों में ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी। ऐसी बात की थी मैंने पहले, देखो ये यहाँ पर कहा गया है निर्गुण पंथियों में ये ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये ही बात की है, ये ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, और कोई नहीं हुआ, यही है। निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये पंक्ति। फिर आगे है भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर सुंदर पद्य कहे हैं। आगे है इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही पर कवि भी थे। ये पंक्ति पूछी जा सकती है आपसे, पूछा जा सकता है ये पंक्ति किसके संबंध में कही गई थी। संत तो ये थे ही पर कवि भी थे। तो ये सुंदरदास के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर आगे है सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने पर इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की। इन्होंने जो सृष्टि तत्व आदि कहे हैं वे औरों के समान मनमाने और ऊट पटांग नहीं हैं, शास्त्र के अनुकूल हैं। तो ये पंक्ति भी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिर आगे आएंगे प्रकरण 3 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी के संबंध में कहेंगे वे तथ्य आगे आएंगे, देख लेते हैं। सूफियों के संबंध में आगे कहा गया है इस काल के निर्गुण उपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति होगी, एक बार देख लेते हैं फिर से। इस काल के निर्गुण उपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है, मिलने वाला नहीं, पहले मैंने मिलने वाला कहा था, मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इंपॉर्टेंट हुई ये पंक्ति। फिर आगे है सूफियों के अनुसार ये सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये पंक्ति, इसको भी नोट करना आपने। फिर है ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भगत की प्रधान संपत्ति है जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की आंख नहीं खुल सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रस्तुत पंक्ति इन्होंने अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने सूफियों के संबंध में कही है। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है। विरह को ये प्रधान संपत्ति मानते हैं कौन? सूफी। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भगत की प्रधान संपत्ति है जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की आंख नहीं खुल सकती। फिर आगे है कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखलाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिसका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। फिर आगे है हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानी
कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शिनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखाया। तो ये सूफियों के संबंध में कहा गया कथन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। फिर आगे है, इनका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्गी का ही आभास देता है, परंतु उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। इंपॉर्टेंट होगा, सूफियों के संबंध में ये कथन कहा गया है। यहाँ पर थोड़ी सी पीडीएफ मिस हो गई है, यहाँ पर बताऊँ क्या आएगा था। जो जायसी का पद्मावत है उसके संबंध में कहा गया है कि पद्मावत का पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्गी का ही आभास देता है, परंतु उत्तरार्ध लोक पक्ष का विधान देता है, ठीक है। यहाँ पर पद्मावत के संबंध में कहा गया था, ये स्किप यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है। चलिए, यहाँ से मैंने आपको ये तो स्पष्ट कर दिया, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। किसके संबंध में कहा गया है? पद्मावत के संबंध में। फिर आगे देखिएगा, पद्मावत क्या है, पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मगन करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है। इंपॉर्टेंट ये पंक्ति भी हो जाएगी। फिर आगे है, जायसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयों के पीछे एक दोहा रखा, पर जायसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आगे मसनवी शैली के संबंध में बताया गया है, यह प्रबंध काव्य की फारसी शैली है। इन रचनाओं के आरंभ में ईश्वर की स्तुति, समकालीन शासन का उल्लेख, पूरी रचना का एक ही छंद में होना, रचना का सर्गों में विभक्त न होना, प्रेम की फारसी पद्धति अर्थात नायक के पक्ष में विरह का अधिक होना और लोक निरपेक्ष प्रेम का विद्यमान का होना इस शैली की संक्षिप्त विशेषताएं हैं। एक बार फिर से हम इस शैली के संबंध में देखेंगे। जो मसनवी शैली है यह प्रबंध काव्य की फारसी शैली है, ठीक है। कैसी शैली है? प्रबंध काव्य की फारसी शैली है। इन रचनाओं के आरंभ में ईश्वर की स्तुति, समकालीन शासन का उल्लेख, पूरी रचना का एक ही छंद में होना, रचना का सर्गों में विभक्त न होना, प्रेम की फारसी पद्धति का होना इस शैली की संक्षिप्त विशेषताएं हैं। फिर आगे है कड़वकबद्ध परंपराएं। 5 या 7 चौपाइयों पर एक दोहे का धत्ता देने की शैली को कड़वक पद्धति कहते हैं। यह पद्धति फारसी काव्यों से नहीं बल्कि अपभ्रंश काव्यों के दौरान स्वयंभू के काव्य से विकसित हुई है। जो कड़वक पद्धति है या कड़वकबद्ध परंपरा है ये फारसियों से या फिर सूफियों से ग्रहित नहीं है। ये स्वयंभू जो अर्थात स्वयं भारत से निकली पद्धति है या फिर परंपरा है, ठीक है, कड़वकबद्ध परंपरा। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी भविष्य में पूछा जा सकता है। फिर आगे यहाँ पर उस्मान आते हैं, उस्मान की चित्रावली। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया। जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और बाकी विन्यास भी वही हैं, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है, ठीक है। ये कथन कहा गया है उस्मान के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। फिर आगे देखिए, इन्होंने भी जायसी की तरह 7 चौपाइयों का क्रम रखा है, 5 चौपाइयों का नहीं। पूछा जा सकता है कि वे कौन कौन से विद्वान हैं जो 7 चौपाइयों का क्रम रखते थे सूफी काव्यधारा के अंतर्गत। एक तो जायसी हो गए, दूसरे यहाँ पर ये उस्मान हो गए, ठीक है। इन दोनों ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा है, 5 का नहीं। बाकी जो अगले दूसरे विद्वान थे इन्होंने 5 चौपाइयों का क्रम रखा था। इसके पश्चात आते हैं शेख नबी, अर्थात इन्होंने ज्ञानदीप नामक रचना की है। शेख नबी की रचना हो जाएगी ज्ञानदीप। जैसे कि चित्रावली उस्मान की रचना थी वैसे ही ज्ञानदीप शेख नबी की रचना हो जाएगी। शुक्ल जी ने शेख नबी के विषय में माना है कि इनसे प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। यहाँ प्रेम मार्ग परंपरा समाप्त होती है। आगे भी इस शैली की कुछ रचना आई पर जनता पर उनका वैसा प्रभाव नहीं पड़ा। पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी कवि के साथ
जो प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता थी समाप्त समझी थी, तो ये शेख नबी थे। ठीक है, इनसे इन्होंने माना था कि यहाँ से कवि जो सूफी कवियों की प्रचुरता है समाप्त हो जाती है, या बहुत कम इसके पश्चात सूफी कवि देखने के लिए मिलते हैं। इसके पश्चात है कासिम शाह। जो कासिम शाह है, इनके द्वारा हंस जवाहिर नामक ग्रंथ लिखा गया है। इसके संबंध में रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाएगी ये पंक्ति। इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं है इनके ग्रंथ में। फिर आगे आएंगे यहाँ पर नूर मोहम्मद। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, दोनों ही इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। और ये जो स्वयं कवि है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कहा गया है इनके सुन में। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे। इनका हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान भी वह सब सूफियों कवियों से अधिक माना जाता है। ये जो पंक्ति है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि वे कौन सा कवि था जिसके संबंध में ये सारी बातें कही गई हैं कि डैश फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था, तो डैश में आ जाएगा नूर मोहम्मद। फिर जो इंद्रावती है, इसके संबंध में यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं। कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा। ठीक है, कवि ने जायसी के पहले कवियों के अनुसार, जैसे कि ऊपर हमने देखा था जायसी और उस्मान थे, इन्होंने 7-7 चौपाइयाँ रखी, परंतु जो ये नूर मोहम्मद थे इन्होंने भी 5-5 चौपाइयों के पश्चात एक दोहा का क्रम रखा। ठीक है, इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ भी समझना चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। किस ग्रंथ के संबंध में ये तथ्य कहा गया है, जो इंद्रावती ग्रंथ है नूर मोहम्मद का, इसके संबंध में कहा गया है कि इंद्रावती को ही सूफी परंपरा का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ये तथ्य कहते हैं। रुकिएगा, जो पीछे एक हमारा पेज छूटा था उसको मैं आपके समक्ष लाता हूँ। देखिएगा, जो पीछे हमारे से एक पीडीएफ छूट गई थी वो ये वाली थी। आचार्य शुक्ल ने प्रेम मार्गी अर्थात सूफी शाखा के कवियों का इस प्रकार क्रम रखा है। पहले कुतुबन आएंगे, फिर मंजन, फिर मलिक महमूद जायसी, फिर उस्मान आएंगे, फिर शेख नबी, फिर कासिम शाह और सबसे अंत में नूर मोहम्मद। इस क्रम को याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रम रहेगा। पहले कुतुबन को ये रखते हैं, फिर मंजन को, फिर मलिक मोहम्मद जायसी को, फिर उस्मान को, शेख नबी को, कासिम शाह को और नूर मोहम्मद को। ठीक है, फिर देखिए आगे जो कुतुबन की जो रचना है मृगावती, इसका ध्यान रखना है, कुतुबन की रचना हो जाएगी मृगावती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके संबंध में क्या कहते हैं, इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है और बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास भी दिए हैं। तो ये पंक्ति भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, इसको ध्यान रखिएगा आप। फिर आगे है मंजन के संबंध में क्या कहते हैं। मंजन की रचना कौन सी होगी, मधुमालती पूछी जाती है ये। देखिएगा, मृगावती के समान मधुमालती में भी 5-5 चौपाइयों अर्थात अर्दालियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है। पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंजन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है, पंक्ति भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, आगे है जन्म जन्मांतर और योन्यंतर। क्या है योन्यंतर, जन्म जन्मांतर और योन्यंतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंजन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का अभ्यास दिया था। ठीक है, आभास दिया था, अभ्यास नहीं। फिर आगे देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं, पीछे हमने इन्हें मिस कर दिया था। इनको आपको पढ़ाने के लिए ही इस पीडीएफ को लाया हूँ, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी जो प्रमुख रचना वैसे तो कई सारी हैं, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो पद्मावत है इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। देखिएगा क्या क्या तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार शाह बख्त शेरशाह की प्रशंसा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। पूछा जा सकता है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, इन्होंने
पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा की है? तो ये शेरशाह की है। और इसमें कौन सी शैली अपनाई है? मसनवी की रूढ़ी शैली। जो मसनवी शैली है इसमें उस समय के शाह भक्त या राजा की प्रशंसा अनिवार्य करी गई थी, तो इसलिए इन्होंने शेरशाह की प्रशंसा इस ग्रंथ के माध्यम से की है। फिर आगे है, जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों और उसकी दृढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। ठीक है, ये पंक्ति भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करिएगा। फिर आगे है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्येक जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, ये जायसी के द्वारा पूरी की गई थी। इंपॉर्टेंट पंक्ति रहेगी ये। फिर आगे है, पद्मावत में फिर आगे क्या है, पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। किस ग्रंथ की बात कर रहे हैं? पद्मावत की। इसकी कहानी में भी विशेषता है। इसके इसकी इतिहास कल्पना का युग है, अर्थात इसका जो इतिहास है इसमें इतिहास तो मिलता ही है परंतु कल्पना भी यहाँ पर मिलता है इस ग्रंथ में। ठीक है, जो पद्मावत है। फिर आगे क्या दिया गया है, जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली हैं, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर आगे है, प्रेम कहानी क्या है, प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्यौरे से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजन मिलती है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। फिर देखिए आगे है, यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सरगबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार, वीर आदि के वर्णन में चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी पंक्ति। फिर जो आगे का ये तथ्य यहाँ पर दिया गया था कि इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्गी का ही आभास देता है, परंतु उत्तरार्ध में लोकपक्ष का विधान है। ठीक है, ये पंक्ति यहाँ पर हमने देखी थी पहले। ठीक है, फिर देखिए आगे हम देखेंगे यहाँ पर अब अनुराग बांसुरी के संबंध में क्या क्या तथ्य कहेंगे हैं। इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत कल्पित है। किस रचना के संबंध में कहा जा रहा है? अनुराग बांसुरी के संबंध में। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये भी। हिंदी भाषा में रचना करने के कारण शायद इन्हें उपालम सुनने को मिला था कि तुम मुसलमान होकर भी हिंदी भाषा में रचना करते हो, क्यों करते हो। ठीक है, ये कहा गया था अनुराग बांसुरी और इंद्रावती की रचना करने पर नूर मोहम्मद को। संबत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे। कौन रखना चाहते थे? मुसलमान, जिसे उर्दू कहते थे। उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान नहीं था। तो ये कथन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा के संबंध में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी जो इसका विषय है इसका तत्वज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियाँ इत्यादि को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक खड़ा करके कहानी बांधी है और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर ये सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी इसका तत्वज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियाँ आदि को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं। ये पंक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है,
अनुराग बांसुरी के संबंध में ये तथ्य कहे जा रहे हैं। फिर आगे है, चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न रखकर बरवे रखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न रखकर बरवे रखे हैं। प्रयोग भी ऐसे ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो और सूफी कवियों में नहीं आए हैं। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। फिर आगे है, शुक्ल जी ने यही सूफी आठयान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी है। ठीक है, कहाँ पर? अनुराग बांसुरी पर। फिर आगे देखिए, थोड़े से तथ्य दिए गए हैं। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति शेख नबी से मानने, शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए का अर्थ यह है कि इसके बाद ये शाखा क्षीण पड़ जाती है और कम संख्या में प्रेम मार्गी कवि मिलते हैं। इसके बाद शुक्ल जी ने कासिम शाह व नूर मोहम्मद का जिक्र किया है, जहाँ वे नूर मोहम्मद की इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानते हैं। नूर मोहम्मद की चर्चा के बाद शुक्ल जी लिखते हैं, सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती हैं। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा की जो रचना है